कोलकाता से महज 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन्नानगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कज़न सिस्टर पहुंची तो जो मंजर उसके सामने था उसको देखकर वो सहम गई। श्रेयांशु खून में लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथों की नसें काटी गई थीं, सर को कुचला गया था और बॉडी पे हर जगह चोट के निशान थे। उस रूम में तेज आवाज में टीवी चल रहा था, मानो जैसे कातिल नहीं चाहता था कि रूम की कोई भी आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी को देखकर उनके मन में एक ही सवाल था कि एक 8 साल के बच्चे से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो इसको इतनी बेरहमी से मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्रूएल्टी की गई थी कि मानो जैसे मारने वाला नहीं चाहता था कि श्रेयांशु कैसे भी जिंदा बच पाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहीं श्रेयांशु के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी को खंगाला गया, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जैसे देखकर सभी के होश उड़ गए। सो व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्रो एंड द रीजन बिहाइंड हिज डेथ विल लीव यू इन शॉक। श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और एक 8 साल का बेटा भी था जो कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के इस मर्डर से सब सदमे में थे कि एक छोटे बच्चे से कौन इतनी नफरत कर सकता है। घर की तलाशी ली गई। खिड़की और दरवाज़ों को देखकर पता लग रहा था कि कोई भी फोर्सफुली एंटर घर में नहीं हुआ है। यहाँ तक कि घर में रखी सभी कीमती चीज़ें जैसी की तैसी ही रखी थी। इससे ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि ये कोई चोरी का मामला हो। घर में एक पालतू डॉग भी था जो किसी भी अनजान इंसान को देखकर भौंकता था, लेकिन जब मर्डर हुआ तब आस पड़ोस किसी ने भी उस कुत्ते को भौंकते नहीं सुना। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई चोरी और ना ही वो डॉग किसी पर भौंका। ये तीनों चीज़ें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि खूनी कोई घर का ही है, लेकिन कौन? पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि सभी रिलेटिव्स की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करी, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर पुलिस ने एरिया में लगे सीसीटीवी चेक किए, ये देखने के लिए कि जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त उस एरिया में कौन कौन गुजर रहा था। तभी पुलिस को एक औरत दिखी जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने वो फुटेज श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर श्रेयांशु की मां ने तो उसे पहचानने से मना कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के पिता ने उसे पहचान लिया। वो औरत श्रेयांशु की मां की एक करीबी दोस्त थी जिसका नाम इशरत परवीन था और श्रेयांशु उसको मौसी बोलता था। पहले पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के पिता और इशरत परवीन का चक्कर तो नहीं चल रहा हो। इसकी पहचान करने के लिए पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने इशरत की कॉल हिस्ट्री निकलवाई तो उसने पूरी कहानी ही बदल दी थी। इशरत का फ़ोन मर्डर वाले दिन 1 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक स्विच ऑफ था। साथ ही में इशरत की एक नंबर पर घंटों तक बात होती थी, देर रात को 2-2 बजे तक बात होती थी। पुलिस ने जब वो नंबर निकलवाया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिससे इशरत की घंटों तक बात होती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेज रिट्रीव कराए, जिन्हें देखकर खुद पुलिस को भी एक बार को विश्वास नहीं हुआ, मानो जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हों। यहाँ तक कि उसमें कुछ प्राइवेट पिक्चर्स भी शेयर करी गई थीं। श्रेयांशु की मां शांता का अफेयर इशरत से चल रहा था। पुलिस ने जब आस पड़ोस में पूछा तो किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। इशरत अक्सर शांता के घर आती थी और शांता अक्सर इशरत के घर जाती थी। सबको लगता था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ तक कि श्रेयांशु भी इशरत को मौसी बोलता था। पुलिस ने फिर पंकज से पूछा, उसने बताया कि उसको ये सब पहले से ही पता था, लेकिन वो श्रेयांशु और समाज की वजह से चुप रहा। लेकिन ये सब का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन? सिंस इशरत का फ़ोन उस समय स्विच ऑफ था और वो उस वक्त उस एरिया में घूमती हुई दिखी, तो पुलिस ने देरी ना करते हुए इशरत और शांता को उठा लिया। इंटरोगेशन में शांता टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे को मारा है और इसमें उसका साथ इशरत परवीन ने दिया। ये सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बच्चे की कातिल थी, लेकिन उसने ऐसा सब किया क्यों? श्रेयांशु स्कूल से जब घर आया तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ इंटीमेट पोजीशन में देखा। श्रेयांशु उसके बाद अपनी माँ से लड़ता झगड़ता था
और परेशान रहने लगा। वहीं उसकी माँ को ये डर था कि श्रेयांशु कहीं किसी को बता ना दे और समाज में उनकी फिर बहुत बदनामी होगी। इसी डर के चलते शांता ने ये प्लान बनाया इशरत के साथ मिलकर और श्रेयांशु का सबसे पहले सर दीवार में मारा, फिर किसी टेबल पर और फिर भारी मूर्ति से उसके सर को कुचल दिया। शांता का मन जब इतने से भी नहीं भरा तो वो किचन से चाकू ले आई और उसके हाथों की नसें काट दी। श्रेयांशु के मरने के बाद दोनों वहाँ से निकल गईं। शांता उस रास्ते से चली गई जिसमें सीसीटीवी नहीं था, लेकिन वहीं परवीन उस रास्ते से गलती से चली गई जिसमें सीसीटीवी लगा था। पुलिस ने बताया कि पुलिस को इस केस का सबसे पहला क्लू तब मिला जब उन्हें पता लगा कि कुत्ते ने किसी अनजान को देखकर भौंका नहीं, यानी कि वहाँ पर खून करने वाला कोई घर का ही था। तो ये आज का केस था जिसमें एक माँ ने अपने ही बेटे को मार दिया। अब आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट केस कौन सा चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बनाऊँगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।